लांगमू शराब की एक बोतल उठा ली। अरे सर, इस बोतल की कीमत 200 है, हालांकि इसकी लागत तो सिर्फ 3 रुपए है। लेकिन आदमी ने कोई मोल भाव नहीं किया। उसने खुशी खुशी 200 रुपए दिए और बोतल उठाकर एक ही सांस में पीने लगा। मगर उसने अपनी शराब सहने की क्षमता को ज्यादा समझ लिया था। सिर्फ 2 घूंट पीते ही तेज शराब की गंध से उसका सिर चकराने लगा। बाकी शराब बर्बाद ना हो इसलिए उसने अपना बटुआ काउंटर पर रखा, थर्मस निकाला और बची हुई शराब उसमें उड़ेलने लगा। लेकिन जैसे ही आधी शराब डाली थी, पास खड़े एक चोर ने मौका देखकर उसका बटुआ चुरा लिया। शायद शराब के नशे की वजह से वो आदमी काफी देर तक खुद से बड़बड़ाता रहा। जाते जाते जब उसने काउंटर पर नजर डाली तो बटुआ गायब था। उसने नीचे देखा, फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसे समझ आया कि बटुआ चोरी हो चुका है। वो तुरंत बाहर भागा। मेरा बटुआ वापस करो। चोर भी बड़ा बेफिक्र था। चोरी करने के बाद तुरंत भागने की बजाय वो वहीं खड़ा पैसे गिनने लगा। जब उसने देखा कि आदमी करीब आता जा रहा है तो पकड़े जाने से बचने के लिए उसने चुपके से बटुआ अपने एक साथी को पकड़ा दिया और खुद आदमी को दूसरी दिशा में भटकाने लगा। उसे लगा अब सब सुरक्षित है। लेकिन बाहर निकलते समय उसका साथी एक खूबसूरत लड़की ने रोक लिया। वो मुड़ा और भागने की कोशिश की, पर लड़की ने उसे और पीछे से आते उसके साथी दोनों को रोक लिया। असल में पहले भी श्याओ काओ इसी लड़की के हाथों पकड़ा जा चुका था, लेकिन इस बार वे 2 लोग थे। उसे लगा 2 आदमी मिलकर एक लड़की को नहीं हरा सकते क्या? उनकी खुरी चुनौती से गुस्से में आकर मुंह दाइली उसका हाथ पकड़ लिया और एक हैरान कर देने वाली चाल से करीब 200 किलो वजनी मोटे चोर को हवा में उछालकर फेंक दिया। फिर मुंह दाई ने झुककर बटुआ उठाया। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर रखी तस्वीर देखकर वो सन्न रह गया। उसी समय बटुआ खोने वाला आदमी भी वहाँ पहुँच गया। दोनों बैठकर बात करने लगे। दरअसल वे पहले भी मिल चुके थे। वे 22 साल पुराने फिशिंग लाइन पपेट हत्याकांड की जांच कर रहे थे। वे एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए थे, जहाँ बाओ दातिंग नाम का मालिक सूचना बेचता था। मुदाई के पहुंचने पर तीनों खरीदार पूरे हो गए। वैन मालिक ने नियम बताए। सूत्रधार की पहचान सुरक्षित रखने के लिए आप लोग फोटो, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। थोड़ी देर में इस कमरे का सिग्नल भी बंद कर दिया जाएगा। आपके फोन में सुरक्षित रख लूंगा। सबने अपने फोन जमा कर दिए, लेकिन एक युवक ने अपने बटन में गुप्त कैमरा लगा रखा था। बाहर का एक रहस्यमय व्यक्ति किसी तरह सिग्नल ब्लॉकर को पार कर गया और अंदर की सारी बातें साफ देख सुन रहा था। फिर मालिक एक मुखबिर सेन चुंजियाओं को लेकर आया। उसने बताया इन फिशिंग लाइन हत्याओं का अपराधी लियू शुभाई था, जो 5 साल पहले मर चुका है। मौजूद लोगों को ये बात झूठ लगी, लेकिन उन्होंने पूरी कहानी सुनी। 5 साल पहले जब वो बस अड्डे के एक होटल में वेटर था, तब उसे आधी या 3 बजे ग्राहक ने गर्म पानी पहुंचाने के लिए बुलाया था। दरवाजा खोला तो कमरा अस्त व्यस्त था। ग्राहक सोफे पर पड़ा करहा रहा था। वो उसे बिस्तर तक ले जाने लगा, लेकिन बीच में ही वो आदमी गिर पड़ा और हिलना बंद कर दिया। डरते हुए उसने नब्ज देखी, वो मर चुका था। वो चीखते हुए बाहर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी वो मरा हुआ आदमी अचानक खड़ा हो गया और अजीब अंदाज में अपने किए गए हत्याकांड एक एक करके गिनाने लगा। उनमें 22 साल पहले लोमा झील वाला मामला भी शामिल था। लेकिन ली तान ने इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसने 2 साल पहले खुद उस हत्यारे को देखा था। अगर वो 5 साल पहले मर चुका था तो ये साफ झूठ था। फिर भी सूचना सुनने के बाद उसे बाकी रकम चुकानी पड़ी। बाद में उसने बताया 2 साल पहले उसने खुद उस अपराधी को फिर से अपराध स्थल पर देखा था। उस मामले में मरने वालों में उसकी होने वाली दुल्हन भी थी। लेकिन मुदाई हैरान था, उसकी मंगेतर उसकी अपनी पालक माँ जैसी दिखती क्यों थी? और इस बार वो यहाँ अपनी पालक माँ के कहने पर ही सुराग खरीदने आया था। ली तान से अलग होने के बाद